बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लिखें, द टीचर इज टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग। दूसरा, द स्टूडेंट्स द टीचर इज टीचिंग। दूसरा, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तीसरा, लता इज एन ऑनेस्ट। चौथा, द PM will go to America tomorrow. The PM will go to America tomorrow. कितने हो गए बच्चे? 4। अब आप स्वतंत्र हो, आपके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं। यहाँ से आपका चेक हो जाएगा बेसिक कंसेप्ट, आपका बेसिक थॉट, कि आप सोचते कितना हो, करते कितना हो। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल हाई फाई नहीं है, बिल्कुल लॉलीपॉप है। इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपका थॉट लेवल क्या है, उस पर हम लोग काम करते हैं। फिर बताऊंगा आपको कि मैं ले चलूँगा कैसे, पढ़ेंगे कैसे, करेंगे कैसे। तो सबसे पहले बताओ, पहला एग्जाम्पल है द टीचर इज टीचिंग। कोई बड़ा सेंटेंस तो नहीं है, कोई तूफान तो नहीं है। तो आप में से स्वतंत्र होकर के सबको हाथ उठाना है। हाथ नहीं उठाने का मतलब पता है क्या है? कन्फ्यूजन। आपने हाथ रेज नहीं किया, इसका मतलब 2 वजह। पहला कि आपको नहीं आता, दूसरा कि मैं नहीं उठाऊंगा। अब मैं कहूँगा आंसर सही है तो आपको दिमाग सही है, मैं भी यही लगा रहा था। मैं कहूँगा गलत है, मैं भी यही सोच रहा था। मतलब राइट में भी यस, रॉन्ग में भी यस। तो राइट रॉन्ग नहीं करना, तो हाथ उठा दो। फर्स्ट सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट है। कितने बच्चों को राइट लग रहा है? इतने बच्चे को। कितने बच्चों को पहला सेंटेंस रॉन्ग लग रहा है? रॉन्ग। 1 2 3 3 बच्चे को रॉन्ग लग रहा है। जिसे रॉन्ग लग रहा है वो मुझे बताओ कि इसका फिर राइट क्या होगा? रॉन्ग है, ठीक है, मान लिया आपकी बात, तो इसका राइट फिर क्या होगा ये बता दो आप मुझे। चलिए कोई नहीं पूछता हूँ आपसे, आगे आ जाओ। सेकंड राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, सेकंड रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग। 10 बच्चों ने रॉन्ग कहा, राइट कितने बच्चे थे? इतने बच्चे, और हाथ नहीं उठाए। बहुत बच्चों का हाथ नहीं उठा है, यानी वो डाउट में है। और डाउट होने का मतलब पता है क्या है? जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मन करेगा ए लगा दूं, फिर ना बी, ए भी नहीं सी, इसको डाउट कहते हैं। यानी कॉन्फिडेंस का भाव है ना? क्योंकि आप हाथ नहीं उठा पर इसका मतलब क्या? लूज है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही। तो वजह क्या है? कुछ बच्चों ने कहा सर रॉन्ग है, कुछ ने कहा सर राइट है, और कुछ बच्चे ज़्यादातर हाथ नहीं उठाए। कोई बात नहीं। तीसरा, लता इज एन ऑनेस्ट। राइट में कितने लोग? राइट। रॉन्ग में कितने लोग? द PM विल गो टू अमेरिका टुमारो। राइट में कितने लोग? रॉन्ग में कितने लोग? ठीक है, इतना समझाया, फिर भी आपने हाथ नहीं उठाया। कोई बात नहीं। अब मैं बहुत ही सिंपल बात करता हूँ। हाथ नहीं उठाया, कोई बात नहीं। मैं पहले बताऊँ करना क्या होगा। मैं बताऊँ बेटा, पहला सेंटेंस तुम्हारा राइट है, कोई गलती नहीं। दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, और चौथा सेंटेंस भी गलत है। ठीक है, सही क्या होगा? पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ फिलहाल देखिए, सही कर दूँ। द स्टूडेंट्स होगा, द नहीं होगा। दूसरा, लता इज़ एन ऑनेस्ट, एंड नहीं होगा। तीसरा, द PM विल है, तो यहाँ पे विल नहीं होगा और गोज होगा। ये इसका करेक्शन है। बट ये करेक्शन करना बहुत आसान था, लेकिन मुझे करना है कि क्यों ये पढ़ाना है। ऐसा क्यों? द स्टूडेंट्स क्यों नहीं होगा। दूसरा, लता इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के पहले एन क्यों नहीं आएगा। तीसरा, द PM विल गो, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, विल गो क्यों नहीं होगा। क्लियर? मुद्दा ये है।
तो इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल और बता रहा हूँ इसका आंसर कैसे क्यों होगा। लेकिन पहले हम लोग चलने का प्रयास करते हैं कि आखिर पढ़ाया क्या जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, उससे बात करते हैं। इसका आंसर बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लास का। क्लास में कैसे चलेंगे हम लोग। क्लास में बेटा ऐसे ही आपको हर दिन एक पेज मिलेगा, एवरी डे, आज से लेकर के अंतिम क्लास तक। जब क्लास आपका लास्ट तब तक मिलता रहेगा पेज। अभी एक पेज है, कभी कभी 2 पेज मिलेगा, 3 पेज मिल सकता है, ये डिपेंड करेगा क्लास का कैसा मोड है। तो ऐसा पेज मिलेगा, इसमें टेस्ट होगा और वोकेबलरी प्रतिदिन मिलेगा। T1 शुरू हो गया, मतलब कि वोकैब का क्लास आज से शुरू हो गया। मतलब रनिंग क्लास स्टार्ट आज से नहीं हुआ, लेकिन वोकेबलरी का क्लास आज से ही प्रारंभ हो गया, क्योंकि T1 का मतलब पहला शुरुआत हो गया। आपका बैच टेंस का चलेगा, टेंस का मतलब T1 होता है, और टेंस वॉइस नरेशन से स्टार्ट हो गया बैच, और ये वोकेबलरी स्टार्ट हो गया। मतलब ये पेज आपको खोना नहीं है, ये सारे वोकैब एग्ज़ाम के हैं। आप इसको आज ही बनाइए और पेपर बनाइए। अगर आपने 2 से बनाया तो इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ से आना है सिर्फ। इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर पूरा वोकैब आप ले लेते हो सिर्फ पेज का ही, तो दुनिया का कोई एग्ज़ाम में बैठ जाओ और साथ में रखो, वोकैब आना ही आना, इससे बाहर नहीं होता वोकैब। क्लियर। जैसे मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि ये पेज उठा लो, इसमें सिनोनिम्स दिए हुए हैं, और कोई 2 से बना लो, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाने हैं। और क्या बताऊँ, जब एक पेज से 2-3 आ जाने हैं तो ऐसे ऐसे टोटल 80 पेज मिलेंगे। तो इससे बाहर कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं, चाहे आपको जुडिशरी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक पीओ का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे कोई एग्ज़ाम का हो। क्योंकि वोकैब मैं वही देता हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, एक्स्ट्रा वोकैब रटवाता ही नहीं मैं। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, ये वोकैब पेज हमने आपको आज दिया है। कल जब आप आओगे तो ये वोकैबलरी का पेज 2 मिलेगा, T2 मिलेगा, लेकिन ये T1 जो होगा आपकी टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। मतलब यह वोकैब आपसे पूछा भी जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, खास बात है बेटा कि आप मेरे यहाँ पढ़ते हो, आप कहीं पढ़ते हो, कहीं जाते हो, भारत में अब तक कहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे पैटर्न दूसरा मेरा पढ़ाने का है। पैटर्न ये है कि मैं वोकैबलरी क्लास में पूछता भी हूँ, सिर्फ वोकैब ही नहीं, जो पढ़ाता हूँ वो भी पूछता हूँ। मेरे यहाँ बच्चे जो भी आते हैं, उनको अगर रिजल्ट लेने की इच्छा होती है तो वो आते हैं, अगर मस्ती करना होता है तो कहीं बाहर पढ़ते हैं। 2 ही फंक्शन मेरे यहाँ काम करता है। मतलब अगर ये T1 है तो कल आपसे T1 पूछा जाएगा, भले आप डेमो में आए हो, लेकिन हमने ये क्लास स्टार्ट कर दिया। मतलब वोकैबलरी का कोई डेमो नहीं है, T1 मिल गया मतलब वोकैब स्टार्ट हो गया। तो ये पेज सबके पास है तो मैं इसको अभी याद करवा रहा हूँ आपको। कल आपको जैसे भी याद हो आपको याद करके आना है। बात समझ आया बच्चे। मैं आपसे खड़ा करवा कर पूछूंगा, आपको खड़ा भी होना पड़ता है। पूछता तो सब हूँ, बट आपको आइडिया लग जाए कल कैसे पूछता हूँ। ठीक है, तो कल पढ़ के आना बेटा। अब ये इसको याद करवाता हूँ। पहला वर्ड है तुम्हारा ग्रीट। ग्रीट है ना, ग्रीट के नीचे लिखा होगा लिंक, लिंक लिखा है ना। अब मैं ग्रीट का हिंदी बोलूँगा, नीचे लिखा है सिनोनिम्स, और लिंक में बोलूँगा जो कि लिंक करके याद करते हैं। याद करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो आपको दिखाए जाएंगे वीडियो, तो वीडियो में आज नहीं दिखवा रहा आपको, तो वीडियो दिखाए जाएंगे, उसमें भी लिंक करना पड़ता है फोटो वोटो से। दूसरा, इस वर्ड को मैं लिंक करवाऊंगा, तो वीडियो होगा, लिंक होगा, मैं जो माध्यम हो, आपको वो कैब याद होने से मतलब है, तो वो कैब आपको याद हो जाएगा। तो पहला वर्ड है ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है बेटा साहस। ग्रिट का मतलब साहस है ना। ग्रिट का मतलब साहस, धैर्य, करेज को ग्रिट कहते हैं। ग्रिट का मतलब साहस, धैर्य, करेज है ना, ग्रिट कहता है। अब इसको लिंक करेंगे हम लोग ग्रिट को ग्रेट से। जैसे ग्रेट लोगों में, जैसे मोदी जी देख लो, मोदी जी ग्रेट लोग हैं, गजब का साहस है, कुछ भी काम कर जाते हैं। नोट बंद करना था, बंद कर दिए, जो होगा देखा जाएगा। तो ग्रेट, ग्रेट यानी ग्रेट लोगों में गजब की साहस होती है। ग्रेट, ग्रेट, तो लिंक में लिखना है ग्रेट लोगों में साहस होती है। अपने हाथों से लिख लोगे आपको याद हो जाएगा। तो ग्रेट, ग्रेट लोगों में गजब की साहस होती है। अगला वर्ड है सेंसर। अब सेंसर तुम्हारा 2 वर्ड है, एक 2 नंबर और एक 10 नंबर। दिखा, 10 भी सेंसर है और 2 भी सेंसर है। तो जो 2 नंबर सेंसर है ये URE है, और जो 10 नंबर है वो OR है। ठीक है, तो सेंसर जो URE है, इसका मतलब जो 2 नंबर वर्ड है, निंदा करना, शिकायत करना, डांटना, फटकारना। तो इस सेंसर को लिंक कर लेंगे हम लोग संसार। सेंसर, संसार,
संसार के जितने लोग होते हैं एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं। जहाँ मौका मिलता है एक दूसरे को समझाना डांटना शुरू कर देते हैं। तो सेंसर संसार, सेंसर संसार, यानी संसार के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो 10 नंबर सेंसर है, इसका सेंसर बोर्ड का नाम सुना है? जो फिल्म वगैरह बनता है सेंसर बोर्ड, उसमें फिल्म को क्या करता है, काट छांट करता है। कुछ बढ़िया सीन आया तो उसको काट दिया, कुछ खराब सीन आया तो उसको काट दिया, है कि नहीं? तो सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड क्या करता है, बैन लगाता है, मतलब फिल्मों पे बैन लगाता है। तो सेंसर मतलब बैन लगाना, काट छांट करना। तो सेंसर को लिंक कर लो सेंसर बोर्ड से, यानी सेंसर बोर्ड क्या करता है, काट छांट, बैन लगाना। तो सेंसर का हिंदी बैन लगाना, मना करना, रोक टोक लगाना। नंबर 3 वर्ड है बेटा अपैथी। अपैथी कहते हैं उदासीनता को, मन नहीं लगना, उदासीनता अपैथी कहलाता है। डलनेस, लेजीनेस अपैथी कहलाता है। अपैथी को लिंक कर लो पोथी, पोथी कहते हैं किताब को, है ना? तो पोथी, कहावत सुना हुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, है कि नहीं? तो पोथी जो होता है, पोथी पुराण, किसी को थमा दो मोटा किताब, पढ़ने का मूड नहीं करता, इसलिए डीएसएल के सारे किताब पतले पतले से हैं। तो पोथी पढ़ने मन नहीं लगता, अनइंटरेस्टेड। तो अपैथी पोथी, पोथी पढ़ने मन नहीं लगता है, उदासीनता होता है। नंबर 4 डिलीजेंट। डिलीजेंट कहते हैं मेहनती को, डिलीजेंट कहते हैं लेबोरियस को। डिलीजेंट, लेबोरियस, मेहनती। तो डिलीजेंट को लिंक करना है दिल्ली का एजेंट, यानी दिल्ली का एजेंट कैसा है, मेहनती है। दिल्ली में जितने भी एजेंट हैं आप देखोगे पेट फुला हुआ है लेकिन फिर भी आराम से 3rd फ्लोर चढ़ जाएगा रूम दिलाने के लिए। तो डिलीजेंट, दिल्ली का एजेंट। डिलीजेंट मिलता जुलता शब्द लिंक कर रहा हूँ आपको। तो डिलीजेंट, दिल्ली का एजेंट कैसा है, बहुत मेहनती है, लेबोरियस है। अगला वर्ड है रॉब। रॉब का मतलब होता है लूटना, पिलेज, लूट। रॉब का मतलब लूटना, पिलेज। अब रॉब को लिंक कर लो रॉब। अब जैसे किसी घर में चोरी करने गया है, डाका डालने गया है, तो बिना रॉब दिखाए लूट पाएगा? वे तो नहीं कि चोरी करने गया हाथ जुड़ेगा, देखिए भाई हम चोरी करने आए हैं, हम चाहते हैं कि आपके यहाँ चोरी कर ही लें, इसलिए आप सरासर बता दीजिए कहाँ कहाँ है। ऐसा हो सकता है? पिस्टल में बुलेट, बारूद, गोली हो चाहे ना हो, पिस्टल दिखाएगा, बोले कहाँ सामान दिखाओ। तो क्या घर के मालिक ये बोलेगा कि चला के दिखाओ गोली है कि नहीं? तो रॉब दिखा के लूटना, पिस्टल खाली पड़ा है फिर भी दिखा के क्या कर लिया, लूट लिया। तो रॉब दिखा के लूट लेना। तो रॉब को लिंक करना है रॉब दिखा के लूट लेना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एपोक्लिप्टिक। एपोक्लिप्टिक कहते हैं बेटा सर्वनाश को, डरावना को, भयानक को। एपोक्लिप्टिक का हिंदी लिख लो, डरावना, भयानक, सर्वनाश। एपोक्लिप्टिक, डरावना, भयानक, सर्वनाश। तो एपोक्लिप्टिक, एपोक्लिप्टिक नहीं लग रहा है जैसे एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, मतलब इसको लिंक करो कि जिस दिन आपको लिपस्टिक लग गया समझो सर्वनाश निश्चित है। एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, यानी आपको लिपस्टिक लग गया समझो सर्वनाश निश्चित है, एक डरावना संकेत मिल गया। अगला वर्ड है इम्ब्रेस। इसको बस याद करना है, कोई इमोशनल नहीं होना ना। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, इम्ब्रेस गले लगाना, हक कर लेना, इम्ब्रेस कहलाता है। इम्ब्रेस को लिंक कर लो ब्रश। अब मान लो सुबह सुबह ब्रश नहीं किया, गले लगाने चले हो और मुंह से बदबू छोड़ रहे हो तो बेकार है कि नहीं? तो इम्ब्रेस ब्रश, यानी ब्रश करके गले लगाइए। इम्ब्रेस ब्रश यानी गले कैसे लगाइए, ब्रश करके, है ना? तो ब्रश करके गले लगा लो। नेक्स्ट बेटा डिस्पेयर। डिस्पेयर कहते हैं उदास को, डिस्पेयर उदास, डिस्पेयर निराश, डिस्पेयर उदास, निराश, परेशान। डिस्पेयर को लिंक करना है देश पर। अब देश पर इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, देश आक्रमण कर रहा है, देश क्या है, उदास है, परेशान है। हम लोग क्या हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। कहीं भी जाते हैं तो डर लगता है पता नहीं बमबारी फूट जाए कि नहीं। तो डिस्पेयर देश पर, डिस्पेयर देश पर, देश पर आतंकवादी हमला होने से देश के लोग क्या हो गए हैं, उदास, निराश, परेशान। तो डिस्पेयर को लिंक करना है देश पर, उदास, निराश, परेशान। नेक्स्ट है मैनेकल। मैनेकल का हिंदी होता है हथकड़ी। मैनेकल मतलब हथकड़ी, हथकड़ी समझते हो ना, मैनेकल, शैकल इसको कहते हैं। तो मैनेकल, फेटर, शैकल, हथकड़ी। तो मैनेकल को लिंक कर लो मानाकल।
माना कल तुम्हारे मित्र को लग जाए हथकड़ी, मैंने कल हथकड़ी, माना कल हथकड़ी लगा दिया जाए तो चिंता हो जाएगी ना। तो मैंने कल माना कल क्या लग गया, हथकड़ी। नेक्स्ट सेंसर बता ही दिया था, रोक लगाना, बैन लगाना, सेंसर बोर्ड। ठीक है, अब आज याद करवा दिया तो कल अगर पूछूंगा तो क्या आपत्ति, बोलो। कल याद हो जाएगा ना, तो घर पे जाकर एक बार देख भी लेना और कल मुझे टिप ऑफ द टंग चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड सिनोनिम्स, सिनोनिम्स में आ जाओ। अभी सिनोनिम्स क्यों दिया हूं, क्योंकि 10 वर्ड तो ये हो गए और ये हो गया तुम्हारे 5 × 4 20 वर्ड्स, 20 + 10 30 वर्ड्स। ये 30 वर्ड्स हो गए, ये डेली मिलेगा आपको, या तो इडियम्स फ्रेज मिलेगा, या तो सिनोनिम्स, या तो एंटोनिम्स, और यह भी मुझे याद चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे दिमाग काम देखो, याद करने का 2 टेक्निक दे रहा हूँ। एक टेक्निक हमने याद करवा दिया, दूसरा दिखाऊंगा वीडियो, और तीसरा ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको रटना कहते हैं। ये तीनों प्रोसेस साथ चलना चाहिए, इसलिए तीनों साथ करवा रहा हूँ। इसलिए नहीं कि आपको आलसी नहीं बनाना है कि बनी याद करवा दिया बस, हर चीज़ का लिंक चाहिए सर, वो नहीं होगा। कुछ आपको भी चलना पड़ेगा कि 2 कदम, है ना। चलो, पहला बढ़े सीध। सीध का बोलो आंसर क्या लगाया है, तुक्का लगाओ। ये पूछा हुआ क्वेश्चन इसी बार का है, इसी बार तुम्हारा एसएससी एग्जाम हुआ है ना, इसी बार क्वेश्चन पूछा है प्री में। ये प्री के सारे क्वेश्चन हैं। तो सीध का आंसर किसने ए लगाया, गलत आंसर है। किसने हाइड लगाया, गलत आंसर है। किसने इनकरेज लगाया, गलत आंसर है। बचा क्या, कोट। अब कोट पे दिमाग किसी का नहीं गया होगा, पता है क्यों, क्योंकि सिनोनिम्स में तुम्हारा टाइम बचेगा। तो सीध अगर याद होता तो आंसर 1 सेकंड भी नहीं और कम में लग जाता, लेकिन याद नहीं था तो हम तुक्केबाजी कर रहे थे। तो सीध का मतलब होता है आवरण, सीध का मतलब होता है खोल। खोल समझते हो ना, तो कोट पहनते हो तो कोट खोल ही तो होता है। तो सीध का आंसर क्या हो जाएगा, कोट। विपन का मतलब हथियार, विपन हथियार। हाइड छिपाना, इनकरेज प्रोत्साहित करना। था तो आसान, बना नहीं। ठीक है, दूसरा वर्ड है हेस्ट। हेस्ट का किसने आंसर ए लगाया, इवेंचुअली बी सी डी। अब एक गलती होने से कोई हाथ उठाता ही फिर नहीं, तुरंत सरेंडर कर जाते हो। तो पहला दूसरा का आंसर ए, हेस्ट। पता ही सबको, जल्दी सुन, है ना, कम हेस्ट, जल्दी आओ। तो हेस्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए, सुन। इवेंचुअली कहते हैं अंततः, अंततोगत्वा। लेटर मतलब बाद में, नेवर कभी नहीं। ठीक है, इवेंचुअली अंततः, शून शीघ्र, लेटर बाद में, नेवर कभी नहीं। ठीक है, तो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई चीज़ अगर माइंड में स्ट्राइक किया जाए तो याद रहता है, इसलिए मैं क्वेश्चन में दिया हूँ, और ये भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगला वर्ड है रिडेम्पशन। किसने आंसर ए लगाया, बी सी डी। अब मेन बात है कि वर्ड जो ओरिजिनल वही नहीं आ रहा होगा। रिडेम्पशन का मतलब होता है प्रायश्चित। तो फॉरफिट का मतलब दंड, ये तो होगा नहीं, तो 3 का आंसर ये तो नहीं होगा। रिट्रीब्यूशन कहते हैं प्रतिशोध को, तो ये भी नहीं होगा। रिट्रीब्यूशन सी है ना, प्रतिशोध, तो ये भी नहीं होगा। समझ पा रहे हो। पेनाल्टी मतलब दंड, तो डी भी नहीं होगा। बच क्या गया, अटॉर्नमेंट। तो अटॉर्नमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय, अटॉर्नमेंट। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, कंसेंसस। कंसेंसस का आंसर किसने ए लगाया, बी सी डी। तो कंसेंसस का मतलब होता है सामंजस्य, मेल मिलाप, मेल मिलाप। तो काकोफोनी का मतलब होता है हल्ला गुल्ला। काकोफोनी कहते हैं हल्ला गुल्ला को। तो 4 का आंसर ए तो होना नहीं, हारमोनी होना है। हारमोनी का मतलब सामंजस्य होता है, मेल मिलाप होता है। तो 4 का आंसर बी लगा दो, 4 का आंसर बी फॉर बॉय। ठीक है। ट्यूमुल्ट का होता है कोलाहल। क्लेमर का मतलब चिल्लाना, क्लेमर हल्ला गुल्ला, शोरगुल।
तो 4 का आंसर बी फॉर बॉय। कंसेंसस, सामंजस्य, हारमोनी इज द राइट आंसर। काकोफोनी, हल्ला गुल्ला। क्लैमर मतलब ये हल्ला गुल्ला, और टेमुल्ट का मतलब ये हल्ला गुल्ला। नेक्स्ट बच्चे, पैस्टोरल का मतलब होता है अध्ययन या निरीक्षण, तो इसका आंसर होगा ए, इंस्पेक्शन। परिजुअल मतलब निरीक्षण करना, परिजुअल, इसका आंसर हो जाएगा ए, इंस्पेक्शन। डेलिक्वेंसी का मतलब होता है दोष, अवगुण। इनकंसिडरेशन मतलब जिसमें विवेक ना हो, अविवेक की। और लैक्सिटी कहते हैं ढीलापन को, लैक्सिटी ढीलापन मतलब सुस्तीपन। ठीक है, तो 5 का आंसर ए। जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर डी फॉर डीएसएल था, दूसरा हेस्ट का आंसर ए था, और 3 का आंसर बी फॉर बॉय था, 4 का आंसर बी फॉर बॉय, और 5 का आंसर ए। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो कल आपको ये वोकैब करके आना है, उम्मीद है आप करके आ जाओगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट वोकैब का हो गया। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन से देखना ये है बच्चे कि हम लोग सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसका भी आंसर करना है, और वहाँ पे देखने का प्रयास ये करना है कोई भी चीज़, जैसे ध्यान देना कि फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ने राइट किया था, सेकंड क्वेश्चन कुछ बच्चों ने रॉन्ग किया था, राइट। वहाँ पे पहला था द टीचर, दूसरा था द स्टूडेंट्स। आपको मैं बोल रहा हूँ ओरली, इस दुनिया में जितने भी नाउन होते हैं ना, वो सारे के सारे नाउन 99% कॉमन नाउन होते हैं। कौन से नाउन? कॉमन नाउन। जितने भी नाउन होते हैं सारे के सारे मैक्सिमम क्या होते हैं? कॉमन नाउन, मैक्सिमम नाउन। तुम कुछ भी देख रहे हो सब कॉमन देख रहे हो। तुमसे पूछा जाए पेन कौन सा नाउन होगा? टेबल, सब कॉमन नाउन। ठीक है, अब जितने भी कॉमन नाउन होते हैं और अगर वो सिंगुलर हैं तो उनके साथ आर्टिकल जरूर आता है। ठीक है, मोटा मोटी ध्यान रखना। जितने भी नाउन होते हैं, नाउन का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो कॉमन होता है, और कॉमन नाउन यदि सिंगुलर हो तो इसके साथ आर्टिकल जरूर आता है, चाहे ए आ जाए, चाहे द आ जाए, चाहे एन आ जाए, आर्टिकल आना ज़रूरी है। इसलिए टीचर तुम्हारा कॉमन नाउन है, उसके पहले आर्टिकल द आना ही आना है। ठीक है, जैसे ही एक कॉमन नाउन हो जाता है प्लूरल, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। कितना परसेंट? 90%। यानी अगर कोई कॉमन नाउन प्लूरल हो तो 90% उसके साथ आर्टिकल नहीं आता। 90% आर्टिकल नहीं आता, यानी कि 10% आ सकता है, 10% आ सकता है। अब 10% कैसे आएगा वो है इंपॉर्टेंट, तो लिखो 2 क्वेश्चंस। लिखो द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज। 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 अब ये सेंटेंस तुम्हारा राइट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ भी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहा, वह क्या रहा है? हल्ला कर रहा है। तो स्टूडेंट्स का काम क्या है? पढ़ना, लेकिन पढ़ रहा है वो, यानी जो जिस चीज़ के लिए बना है वो काम नहीं कर रहा। तो जो जिस चीज़ के लिए बना है वो काम नहीं कर रहा, इसलिए वो खास हो गया, इसीलिए यहाँ पे द लगाना पड़ेगा वहाँ पे। तो द स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज सेंटेंस क्या होगा? राइट होगा। क्लियर? तो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्लियर हो गया। तीसरा क्या था? लता इज एन ऑनेस्ट। देखते हैं उसको फटाफट। अब तीसरा क्वेश्चन था लता इज एन ऑनेस्ट। बेसिकली एन नाम का है क्या चीज़? आर्टिकल है ना, तो एन एक आर्टिकल है, एन आर्टिकल। यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे, बहुत ही सिंपल सी बात करूँ कि लता इज एन ऑनेस्ट, तो बताऊँगा कि एन ऑनेस्ट क्यों नहीं होगा। बट यहाँ पे जानना बात यह है कि एन का मतलब होता कितना है? 1। और ए का मतलब 2 होता है कि 1 ही होता है? 1 ही होता है। अब ए का मतलब भी 1 और एन का मतलब भी 1, तो कुछ नहीं लगता कि ए में भी 1 और एन भी 1, तो दोनों बनाया क्यों गया? दोनों की ज़रूरत क्या थी? एक ही आर्टिकल से काम नहीं चल जाता? एक ए होता है कि द होता,
ए को बोलते डेफिनिट, इनडेफिनिट, और द को बोलते डेफिनिट। ये ना होता है आर्टिकल। तो एन क्यों बना? अगर एन बना तो फिर ए क्यों बना? मुद्दा है ना बाबू। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल, जो वॉवेल लेटर से होगा वहाँ एन लगा देंगे, जो कॉन्सोनेंट होगा वहाँ ए लगा देंगे। इतना पता हुआ सबको। बट क्या ये कंसेप्ट आज की डेट में सही है? क्या वाकई वॉवेल्स के पहले एन लगाते हैं? साउंड पे डिपेंड करता है। यानी कि साउंड, कौन सा साउंड? तो वॉवेल साउंड कौन सा होता है? यानी आ ही नहीं पढ़ना है, पास में रहो। यानी कि होना क्या चाहिए? साउंड। और साउंड का मतलब ये जो लड़का कहना चाहता है वो ये कहना चाह रहा है कि साउंड बिल्कुल यहां से हो। इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं बेसिकली। ये दिख रहा है या फिर इसको साइड करूं? दिख रहा है। तो इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड से जो साउंड आएगा यहां से, जिसमें लिप्स, टीथ, टंग का सहारा न लिया जाए, इससे जो साउंड निकलता है देखो बाहर, इस साउंड को कहते हैं वोकल साउंड। और इसके पहले आर्टिकल एन आता है। इसके पहले आर्टिकल एन आता है। और वह साउंड जिसका प्रोनाउंसिएशन लिप्स, टीथ, टंग यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर का कोई भी अंग साथ दे रहा हो फर्स्ट लेटर में, तो उस लेटर को बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। यानी जिसमें क्या लग पा रहा हो? लिप्स, लिप्स कर दो, टीथ कर दो, टंग कर दो, ठीक है, या फिर बॉडी कर दो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। और इसके पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं हम लोग? ए लगाते हैं। क्लियर? अभी आऊंगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ए कर देंगे। अब यहां समझ में दो बात है कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगाते हैं, वोकल साउंड के पहले एन लगाते हैं, एक मुद्दा हुआ। बट लगाते हैं तो पता है, लेकिन जब मैंने पूछा ये कि ए और एन दोनों क्यों बनाया गया है ना, आपने कह दिया कि एन लगाते साउंड, अगर एक से काम चल जाता तो दोनों की आवश्यकता क्या होगी? तो यहाँ बहुत ही बेसिक बात करूँ बच्चे, बात यह है, समझना गौर से, कि जैसे हमने बोला कि दिस इज एन आस, बोलो सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? राइट और रॉन्ग? राइट। दिस इज अ आस, राइट और रॉन्ग? बोलो रॉन्ग। आपसे किसी बच्चे ने पूछ लिया कि ये रॉन्ग क्यों है, राइट क्यों है? बोलो क्वेश्चन है कि नहीं? मैं क्या कहा? बेसिक बात कर रहे हैं, आपको आता, विद्वान हो आप, लेकिन आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई आज के पहले ए क्यों नहीं लगाते, एन ही क्यों लगाते हैं, तो क्या कहोगे? आता है, वॉवेल है। क्यों आता है भाई? वजह क्या है? ए क्यों नहीं आता? एक मतलब एक, एन मतलब एक, तो आखिर वजह क्या है? उस वजह बात करेंगे। इंग्लिश बेटा साइंटिफिक लैंग्वेज है, कोई भी भाषा बोलते हो साइंटिफिक है, ऐसा नहीं कि एन लगाते हैं। बेसिकली एन नाम का कोई वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में। एन कोई चीज, ए हिंदुस्तान के ग्रामीण ने एन बनाया है ताकि साउंड निकाल पाओ। बेसिकली देखो क्या होता क्या है, तो ए आस, कोई भी साउंड, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम चलते हैं तो आर्मी या पुलिस किसी ब्रिज से गुजर रहा हो तो हम लोग बोलते हैं कि कदम से कदम मिला के चलने पर रोक होता है, यानी आप रिलैक्स में चलें, एक साथ कदम मिला के नहीं चलना। क्यों? पुल टूट सकती है, यानी एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी निकलता होगा उसमें, है ना? जो भी निकलता होगा, पढ़ते हो बेहतर जानते हो आप। तो एक साउंड, एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी निकलता है। उसी प्रकार आपका जो थ्रोट है एक पर्टिकुलर साउंड को फॉलो करता है। अगर आपका साउंड, वोकल साउंड कहते हैं इसे, और इसे भी कहते हैं वोकल साउंड। आप खुद बोल करके देखो, आपका जो व्यक्ति गांव घर में चिल्लाता होगा, किसी आसपास झगड़ा हो गया और आज चिल्ला चिल्ला के बोलता होगा, तो अगले दिन यहाँ पे वाइट लगाए घूमता होगा, उसी गला बैठ जाती होगी। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति वोकल कॉर्ड का ज़्यादा यूज करता है तो उसका गला खराब हो जाना है। यानी यह भी वोकल कॉर्ड, इट कॉज टू डिजीज, यानी ये प्रॉब्लम पैदा करेगा, गले में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसीलिए लैंग्वेज को आसान करने के लिए यहाँ पे सूदिंग का काम किया गया, ग्रीसिंग का काम किया गया, और यहाँ पे क्या किया गया वो वर्ड पे ध्यान दो। दिस इज, अब एन का साउंड एन नहीं होता,
एन का साउंड अन होता है, तो दिस इज अ, अभी जो एन था डिस्टेंस कर दिया गया और आस के साथ में जोड़ दिया गया, दिस इज अ। अब नास नहीं बोलेंगे, दिस इज ए नास, दिस इज नास, दिस इज अ, दिस इज अनास अन, दिस इज अनास अन। एन का साउंड एन नहीं होता, अन होता है, दिस इज नास, दिस इज एन एप्पल नहीं, दिस इज एन एप्पल, दिस इज अ एप्पल। ये साउंड को कहते हैं फोनेटिक साउंड। आपके सामने कोई फॉरेनर बोल रहा है, किसी ने कहा दिस नास, आप कहो नास, डिक्शनरी नास कहाँ था, वो खा को हम, उसने कहा कि आई वांट टू एप्पल, अब एन एप्पल बोला, आपको लगा नेप्पल बोला, तो नेप्पल कहाँ है, ढूंढ रहे थे नेप्पल, कुछ और मिल गया। अब यहाँ देखना ये था कि दिस इज अ नास, तो अ नास नहीं, अनास अन, बस मेरे हो। तो यहाँ पे दो चीज़ जानना है कि ए ही एक आर्टिकल है और एन बेसिकली था क्या, वो समझो। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था बच्चे, ब्रिटिश ओरिजिनल इंग्लिश में कंसेप्ट ये था कि एन नहीं, आर्टिकल ए होगा, लेकिन जब कोई वर्ड बोले तो उसके पहले एन लगाना था। रियल कंसेप्ट ये था कि कोई भी वर्ड बोले ना, कोई जो वर्ड बोले जो वो वॉवेल का हो, तो उसके पहले एन जोड़ना था। तो लोगों को लगा कि तो बड़ा कठिन शब्द हो जाएगा फिर, तो लोग डरने लगे अंग्रेजी से। तो हिंदुस्तान के घर में सोचा कि वजह क्या है, इसका मतलब वर्ड ओरिजिनल है आस, लेकिन एन जोड़ा जाता है बोलने के क्रम में। तो उसने कहा कि जब जोड़ा जाता है इसको हटा दो, यहाँ पे लगा दो नया, समझ रहे हो। तो एन का निर्माण ऐसे हुआ था, बस समझ में आ गया। अब एन हो गया तो हमने कहा एन ऑनेस्ट, मिटाता हूँ इसको, ये सब पढ़ाऊंगा, रास्ते में सब आएगा। देखते हैं कंसेप्ट की बात। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है बच्चे कि बेसिकली जो आर्टिकल होता है ना, वो एडजेक्टिव का पार्ट होता है। क्योंकि आर्टिकल नाम का कोई चैप्टर ही नहीं इंग्लिश में है, कहो से इतना चैप्टर तो है, सारे किताब में आर्टिकल लिखा रहता है। तो मैं जो बात करूँ बेस की बात करूँ, प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो आर्टिकल का मतलब ए एन डी नहीं होता बेटा, आर्टिकल कहीं दी अनुच्छेद। आपका तो फलाने आर्टिकल के तहत फांसी दी गई, तो क्या ए एन डी के तहत फांसी दी गई? हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ लेना, तो हिंदू में ए एन डी पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। आर्टिकल कहीं दी लेख, भाई हिंदू में लेख ना आया होगा जी, तो लेख पढ़ लेना, पद पढ़ लेना। इस घर में बहुत सारे आर्टिकल्स बिखरे पड़े हैं, तो ए एन डी तो नहीं पढ़ा होगा, सामान। तो आर्टिकल्स का मतलब सामान है, पद है, लेख है, अनुच्छेद है। अब यहाँ पे ए एन डी भी है, तो बेसिकली ए एन द जो पार्ट है वो है क्या, तो ये बेसिकली एडजेक्टिव का छोटा भाग है। तो एडजेक्टिव के समान है वो, ए एन डी गिरवी है उसका। अब समान है, ए एन डी एडिटिव का पार्ट है, इसका मतलब जो जहाँ से निकलेगा काम तो उसी का करेगा ना। अगर ए एन डी निकला यहाँ से है तो इसका नेचर इसी से मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल एडजेक्टिव है, इसका मतलब कि नाउन से पहले होगा। क्योंकि हमने कहा, देखो गौर से, हमने कहा राम इज अ गुड बॉय। अब बोलो बॉय तुम्हारा नाउन है कि नहीं? बॉय से पहले गुड क्या है? एडजेक्टिव। अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉट कर दूं और आपसे पूछूं कि बोलो एक खाली स्थान पे क्या आएगा, तो क्या बोलोगे? एडजेक्टिव। दूसरा कोई शब्द आएगा? कभी नहीं। यानी नाउन से पहले रहने का अधिकार किसका दिया गया? सिर्फ एडिटिव को। वापस आ जाओ। अब हमने कहा राम इज अ बॉय, बोलो बॉय से पहले कौन है? ए। अब बोलो ये बताओ कि नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको दिया गया था? तो बोलो हुआ कि नहीं एडजेक्टिव? ये तो प्रमाण मिल गया ना बाबू। वापस आ जाओ। अब तुम कहोगे कि सर मैं लिखूंगा ए बॉय नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा राम इज बॉय। अब बताओ, तो बोलो बॉय तुम्हारा नाउन है कि नहीं? नाउन से पहले कौन रहता है? एडिटिव। अब बोलो इज है एडिटिव? नहीं है, इज वर्ब है। अब ये कहता है कि मुझे चाहिए एडजेक्टिव, इज कहता है कि मैं वर्ब हूँ। तो ये जो नाउन होता है, नाउन बस पावर होता है, ये पूरा सेंटेंस को ही काट देगा। बोलो बर्बाद हो जाओ फिर। मतलब नाउन को चाहिए एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो उसे आर्टिकल चाहिए, आर्टिकल नहीं है तो सेंटेंस को काट देगा, वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। फिर देखो हमने कहा कि राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो बोल दिया, लिख भी दिया, बोलो लिख भी देते हैं। बोलो मैंगो तुम्हारा क्या है?
नाउन से पहले क्या चाहिए? एडजेक्टिव। बोलो इट्स ही तो है, इट्स है एडजेक्टिव। ये तो राम खाता है आम, इट्स तो वर्ब है जी। तो मैंगो नाउन है, इसके पास पावर है, पूरे सेंटेंस को काट देगा। मतलब मैंगो से पहले चाहिए क्या? आर्टिकल चाहिए। अब लड़का सोचता है कि एक आम नहीं खाऊंगा तो मत खाओ, लेकिन फिर भी ये लगाओ, एक आम खाओ चाहे ना खाओ, तुम्हें ये लगाना ही पड़ेगा अगर सेंटेंस सही करना है तो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कॉमन नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल आएगा ही। हमने क्या वर्ड बोला? कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आएगा ही। वर्ड पे ध्यान देना है। हमने अभी तक कॉमन के सिवा कुछ और नाउन बोला है? शुरू से बोल रहा हूं मैं। कॉमन नाउन से पहले नाउन 5 कैटेगराइज पढ़ाऊंगा: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें 2 ही नाउन में आर्टिकल आता है, एक कॉमन में, दूसरा कलेक्टिव में। भाई किसी के साथ सामान्य अर्थों में आर्टिकल नहीं आता। जब वो 90% केस में बचते हैं आर्टिकल लगाने से, 10% में लगता है आर्टिकल। समझ आया ना? तो सब पढ़ाऊंगा आर्टिकल में। तो यहाँ जानने वाली बात है कि अगर नाउन कॉमन है तो कहीं भी है उसे आर्टिकल चाहिए ही। तो एक कंसेप्ट निकल के सामने आ रहा है बेटा कि पहला कंसेप्ट कि आर्टिकल अगर है तो इसके बाद नाउन चाहिए ही चाहिए। अगर तुम्हारे पास बॉय है, तुम्हारे पास पेन है, फैन है, तो आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, चाहे ए लगाओ, एन लगाओ, द लगाओ, तुम्हारी समस्या। बात की बात, कोई दिक्कत? कंसेप्ट नंबर 2 कि आर्टिकल आया, बीच में नाउन ना आकर के आ गया एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आया है, हो सकता है, बड़ी बात नहीं। बस नाउन चाहिए चाहे कहीं भी रहे। जैसे व्यवहारिक ज्ञान तुम्हें सिखाता हूँ कि जैसे मान लेते हैं तुम्हारे दादाजी हैं ये, और ये तुम छोटे बच्चे हो, अब इनके पीछे तुम चल रहे हो, बीच में कोई अगर दूसरा व्यक्ति भी आ जाता है, मान लो कोई मोटा सा व्यक्ति बीच में आ गया, तो तुम चल किसके पीछे रहे थे? मजबूरी में किसको फॉलो किया? मोटू को। इस मोटू से कोई मतलब है? ये दादाजी तुम्हारे नाउन थे, तुम छोटू आर्टिकल थे, ये मोटू एडजेक्टिव आ गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें। तो मतलब किससे है? इससे। अगर ये दादाजी हैं तो तुम हो, अगर नहीं तो तुम भी नहीं हो। यानी कि ये आर्टिकल किसके लिए चलेगा? अगर नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं तो। जैसे लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, एन गर्ल, तो एन किसके लिए काम कर रहा है? साउंड किसका ले रहा है? ऑनेस्ट का। अब हमने क्या करा कि इस गर्ल को ही हटा दिया और बोला लता इज एन ऑनेस्ट। तो इस ऑनेस्ट से पहले एन क्यों आएगा? एन तो आएगा इसके लिए, लेकिन मजबूरी में चूंकि इसके पीछे है तो इसका नियम तो फॉलो करना पड़ेगा ना भाई। अब इतने दूर से साउंड कैसे लेगा? तो साउंड लेगा पड़ोसी का, काम करेगा नाउन का। अगर इसको हटा दिया तो इसको हटना तय, इसका हटना तय। सही कब होगा? जब एन है तो यहाँ लगाना पड़ेगा गर्ल। अब सही हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो एग्जाम्पल जो थर्ड था, लता इज एन ऑनेस्ट, ये गलत हुआ था ना। सही करने का 2 तरीका, या तो एन हटा दो या फिर गर्ल लगा दो। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्या था? द PM विल। अब द PM विल को समझा दूं फिर आगे बात करूं। देखो एक्चुअली आपका बैच टेंस का ही बैच है। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो 2 चीज़ फोकस करूंगा कि बेसिक से एडवांस कैसे। सबसे पहला काम कि मैं आपको हिंदी से अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। अब हिंदी में बचपन से पढ़ रहे हो ताते ती प्रेजेंट टेंस, रहा रही कॉन्टिन्यूअस, गागेगी फ्यूचर, पढ़ो बचपन से, ये सब पढ़े हो, गागेगी फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे गागेगी हो चाहे ताते हो, मैं 2-3 बातें करूँगा आपसे। अभी आराम से देखिए 2-3 बातें। पहली बात, मान लेते हैं, समझना आराम से, कि यह एक ओवर ब्रिज है, बच्चों जैसा पढ़ो, पुल का निर्माण। कोई भी काम स्टार्ट होता है, यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है ए से, देखो पुल बनना शुरू हो गया, बी पे काम समाप्त, सी और डी पे पुल बनकर तैयार हो गया। ये 4 दिन का डोज दिया गया पुल बनाने के लिए। अब देखो बच्चे, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ ना, काम कंटिन्यू चल रहा है। जब भी कोई काम स्टार्ट होता है तो वो हमेशा फ्यूचर में होता है।
सहमत हो कि नहीं हो? नहीं, अच्छी बात, क्लियर कर देता हूँ। प्रेजेंट आप अभी चल रहा है, प्रेजेंट में जो काम आप अभी यहाँ बैठे हो तो इसकी एक प्लानिंग होगी। आप एक कदम बढ़ाते हो, उसकी प्लानिंग होती है। बिना प्लान के व्यक्ति एक कदम चल नहीं सकता। अगर चल सकता तो आगे गड्ढा होता तो वो गिर जाता। अगर विदाउट प्लानिंग से चल रहे हैं हम, खड्डा है, गिर जाते। लेकिन विदाउट प्लानिंग जो चलता है वो गिरता रहता है। लेकिन जिसको पता है कि मुझे अगला कदम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ये तो इतना ऑटोमेटिक होता है कि पता नहीं चल पाता। लेकिन शाम में क्या करोगे तुम्हें पता होगा, अगले दिन क्या करोगे तुम पहले से डिसाइड करते हो। यानी जो भी तुम काम करते हो वो फ्यूचर प्लान एक्शन होता है। फ्यूचर में प्लान करते हैं। जैसे सुबह 6 बजे जगना है तो उसकी प्लानिंग होगी ना, अलार्म लगाओगे, सेट करोगे, बजाबता सब बिस्तर लगाओगे, सोओगे कि सुबह 6 बजे ही जगना है। बोलो होता है कि नहीं होता? कोई भी काम व्यक्ति करता है तो उसका एक फ्यूचर होता है, प्लान होता है, एक्शन होता है। प्रेजेंट में कोई काम नहीं होता, पास्ट बीत चुका, संभव नहीं। जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर का ही प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलो, हम जो अभी बैठे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका कोई ऐड दिया होगा तो प्लान था पहले से कि इस दिन ऐड दूंगा, इस दिन बच्चों को बुलाऊंगा, इस दिन बच्चे को समझाऊंगा। तो ये प्लान था कि नहीं था? इन प्लान किसका था? तो फ्यूचर आज क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। यानी फ्यूचर था, प्लान था, और वो एक्शन घटित हो गया। तो पुल का बनना ये बड़ा काम है। पहले पेपर पे प्लान बना होगा ना कि इस दिन से बनाया जाएगा, मुहूर्त निकाल कर वापस आ जाओ। तो दुनिया का कोई भी एक्शन फ्यूचर होता है, सहमत हो? राइट। वो जो एक्शन होता है बच्चे वो फिक्स होता है या नॉट फिक्स हो सकता है। दोनों बातें हो सकती है, या तो फिक्स या तो नॉट फिक्स। अब कहो सर कैसे फिक्स कैसे नॉट फिक्स? वापस आइए। फिक्स का मतलब हुआ घटना जो 90% तक हो जाए, और नॉट फिक्स मतलब वो घटना जो 50% तक अटका है, हो ना हो, उधड़ बुन में। ये ना हो सकता है भाई। अब परसेंटेज निकालेंगे थोड़ी कि माप रहे हैं परसेंटेज कहाँ जा रहा है। भाव समझना है। कैसे? समझो गौर से। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, आप बताओ फिक्स में आएगा कि नॉट फिक्स में आएगा? आप स्वतंत्र हैं, मैं कोई फोर्स नहीं डालूंगा क्या करो तुम। हमने कोई लाइन बोला प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे कल, फिक्स है कि नॉट फिक्स है? कितने बच्चे फिक्स में हाथ उठा दो, कितने बच्चे नॉट फिक्स में हाथ उठा दो? 1 2 3 4। तो बताइए नॉट फिक्स में कैसे? अच्छा श्योरिटी नहीं है, मतलब 90% फिक्स नहीं है, वो 50% में है। 50 मतलब प्रधानमंत्री का मूड है, देखो यार आज गर्मी ज़्यादा, छोड़ो कैंसिल करो। हमने कहा प्रधानमंत्री आप जो चाहेंगे सब बताऊंगा, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी इन इंग्लिश। आप मेरे क्लास में स्वतंत्र है पूछने के लिए, क्योंकि आप फेस टू फेस पढ़ रहे हैं और कभी डांट भी नहीं लगेगा, स्वतंत्र रहो। अंग्रेजी पूछना है मेरे से पूछो, कुछ भी दिमाग में आए। तो सबसे पहले आपने कहा, और भी बच्चों ने कहा था, चश्मिश बोलो, तुमने कहा था नॉट फिक्स है। समझ में आ गया? फिर चलो समझ में आ गया। अब बोलो, फिर सुनो। हमने कहा टेस्ट मैच कल शुरू होगा, बस सुनो, सिर्फ लिखना कुछ नहीं। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, बताओ फिक्स है कि नॉट फिक्स है? फिक्स है। किसी को नॉट फिक्स लग रहा है हाथ उठा दो। स्वतंत्र हो? नहीं लग रहा। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, उठाओ। नॉट फिक्स में कितने लोग? जब ट्रेन का टाइम फिक्स नहीं है, 9 बजे नहीं जाएगी, जब पता पहले से फिक्स नहीं है, तो खा पी आराम से निकलेंगे। इतना बेचैनी किस बात की? अगर आपके घड़ी में 9:05 हो जाती, बोलो बेचैनी होती या नहीं होती? बोलो, पसीना निकलता, परेशान होते, दौड़ते। क्यों दौड़ रहे हो? क्यों बेचैनी? जब 50% में हो, बस काहे का डर? फिर समझ में आया? फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? बस अंग्रेजी ऐसी सीखना है, बिल्कुल व्यवहारिक अंग्रेजी। ये नहीं कि रट्टा मारना है पूरा टेंस में, किए होता वो होता, कुछ नहीं। आज से ही टेंस आ जाएगा, और टेंस से 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, इसका अंदाजा आपको नहीं है। समझ गए? और टेंस लोग पढ़ते ही नहीं, 2 दिन में टेंस खत्म कर देते हैं। समझिए गौर से। अब इसको पलट दो। मैं इस ट्रेन से जाऊंगा,
फिक्स है कि नॉट फिक्स? किसी को फिक्स लगा तो हाथ उठाओ। नहीं ना? धोनी कल मैच खेलेगा, बोलो। कितने लोगों को फिक्स लग रहा है? हाथ उठा दो। 2 बच्चे को, 3-4 बच्चे को फिक्स लग रहा है। अब जिसे फिक्स लगा मैं समझा दूं। धोनी कल मैच खेलेगा। देखिए, मैच खेलना एक फिजिकल फिटनेस को शो करता है। अगर धोनी सुबह उठ के ये कहे कि मेरा अंग अंग टूट रहा है, मैं मैच आज नहीं खेल रहा, मैं इस मैच में नहीं खेलूंगा, क्या कोई ऐसा मानव है इस दुनिया में जो जबरदस्ती उसको मैच खिलवा दे? नहीं, नहीं खिलवा सकता। भाई प्रॉब्लम बता सकता है ना, वो बोला खेल ही नहीं सकता मैच में, तो भाई ठीक है मत खेलो। तो धोनी का यहाँ पे पर्सनल काम है कि नहीं? लेकिन टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये पर्सनल है कि पब्लिकली है? पब्लिकली है। ये भारत, अगर मैच इंडिया, मान लो ऑस्ट्रेलियन टीम आ गया हो इंडिया में और भारत ने कहा कि मैं नहीं खेल रहा मैच आज, तुम आए हो तो देख लो अपना, तो फिर इंडिया को हारना पड़ जाएगा। इंडिया को हारना पड़ जाएगा, इंडिया को हार स्वीकार करना पड़ेगा, खेलो या ना खेलो। लेकिन धोनी कल मैच नहीं खेलेगा, इस बात की गारंटी सिर्फ धोनी देगा, टीम नहीं देगी, पब्लिकली नहीं है, ये पर्सनल है। और जब पर्सनल एक्शन होता है, अब यहाँ पे टेंस क्लियर हो गया। जो काम पब्लिकली हो उसे फिक्स कहते हैं, जो काम पब्लिकली हो उसे क्या कहते हैं? फिक्स। और फिक्स होने का मतलब होता है उसमें पावर होता है। सहमत हो? फिक्स का ट्रेन 10 बजे जाएगी, अगर ट्रेन का ड्राइवर ये बोले कि अभी तो पैसेंजर पूरा आया नहीं, 11 बजे ले चलूँगा, ऐसा कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता। उसके सोचा कि अभी तो यार 10 बजा है, आराम से जाऊँगा तो नाश्ता कर लूँ, संभव नहीं है। ट्रेन जाएगी, हम लोग ड्राइवर की बात नहीं करते, ट्रेन की बात करते हैं। ड्राइवर सेकेंडरी है, चलाता वही है, लेकिन ड्राइवर वैल्यूलेस है। यहाँ बात किसको है? ट्रेन की बात होगी, एरोप्लेन की बात होगी, ना कि पायलट की बात होगी। प्रधानमंत्री का मतलब होता है पूरा देश, ना कि मोदी जी। मोदी जी स्नान नहीं करेंगे, पर्सनल मैटर है। खाना नहीं खाएंगे, पर्सनल मैटर है। बट अमेरिका जाएंगे, पर्सनल नहीं है, वो पब्लिकली मैटर है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे हमने कहा पावर होगा, और पावर होगा तो उसमें मजबूरी होती है, कंपल्सन होती है। और जहाँ मजबूरी हो जाए, कंपल्सन हो जाए, फिक्स हो जाए, उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। और V1 मतलब गो, V5 गोज, गो या गोज, एस या एस को V5 कहते हैं, सब पढ़ाऊंगा क्लास में। तो गो या गोज प्लस अदर वर्ड, किस एक्शन में? जो फिक्स होता है। अब चाहे गागेगी हो, चाहे कुछ भी हो, प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, कल की बात है, जाएंगे, प्रेजेंट टेंस है। और जो काम पब्लिकली ना हो, मजबूरी ना हो, पावर ना हो, फिक्स ना हो, उसे कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर कहते हैं उसे। और उसका अंग्रेजी होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 अदर वर्ड। ठीक है? तो प्रधानमंत्री जाएंगे, PM विजिट्स, चाहे PM गोस, मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई विल गो। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। धोनी कल खेलेगा, धोनी विल प्ले टुमारो। कि धोनी का काम कैसा है? पर्सनल है। तो यहाँ हिंदी से नहीं, आपके कॉमन एरर्स में पूछेगा एग्जाम्पल सेम। PM विल गो, टेस्ट मैच विल स्टार्ट, एरोप्लेन विल फ्लाई या टेक ऑफ, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? कंफ्यूज कर जाएंगे। आप बोला कल की बात हो रही है, PM तो कल ही जाएंगे, विल आ सकता है, तो एक्शन क्या हो जाएगा? कॉमन एरर में एरर हो जाएगा। बोल चाल में आप बोल देते हैं, अलग बात है, बट एरर्स में वो बेसिक एरर्स हो जाएगा। इसलिए हमने आपको बेसिक क्वेश्चन से टेस्ट किया, चेक किया। ये बात समझ में आया बच्चे? कोई डाउट यहाँ तक है किसी को? तो मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे, वो जान लो। अल्फ़ाबेट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, पहले आपका बेस बनाऊंगा, प्लेटफॉर्म। क्योंकि मेरा मानना है कि आप बनाओ क्लोज टेस्ट तो बनना चाहिए, आप बनाओ जंबल, पैरा जंबल बनना चाहिए, हर एक चीज़ आपसे बनना चाहिए। और उसके लिए होना क्या चाहिए?
एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म तैयार, आपका बेस कंप्लीट होना चाहिए। तो जब आपका बैच स्टार्ट होगा, 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट करो सिस्टम से, लेकिन एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि इसी बीच में आपका बेसिक भी क्लियर करता रहूँगा हर दिन। तो हर दिन आपका बेसिक भी चलेगा 10-15-20 मिनट का, और तब बेसिक के साथ हम लोग काम करेंगे। अब हमने इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया आपके लिए, एक पूरा छोड़ दिया करेक्ट सेंटेंसेस, फिल इन दी ब्लैंक्स, और एक क्वेश्चन ऊपर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? लॉजिक है, क्योंकि आपको इसको करना है। जब घर जाओ तो एक बार माथा पच्ची करो, बनाओ, और देखो कितना तुमसे बनता है, कितना नहीं बनता है, और कल बना करके लाना है। फिर मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, लॉजिक क्या है, वजह क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल अभी बाहर जाओगे तो आप एक पेपर और मिलेगा, उसको ले लेना, जितना बने बनाना, उसका डिस्कशन होता है सैटरडे के दिन, और कल आओगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। आज मिलेगा क्वेश्चन, कल आंसर मिल जाएगा।